हेलो गाइस। गाइस, आप सभी ने ज़िंदगी में एक न एक बार तो इंटरव्यू दिया होगा, मतलब किसी भी चीज़ के लिए दिया हो पर दिया ज़रूर होगा। ठीक है। मतलब जिसने नहीं दिया मैं उसको बता दूं कि इंटरव्यू देने में डर बहुत लगता है, मतलब एकदम फट जाती है। पर जब इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद बहुत सुकून मिलता है, मतलब एकदम सुकून बोला है, जन्नत। ठीक है, ऐसा लगता है। तो गाइस, आज मैं आप सभी को अपने कॉलेज इंटरव्यू और कॉलेज प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। और गाइस, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर एक बार आपने वीडियो देख लिया तो आपको मज़ा और हंसी दोनों भरपेट आएगी, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा गाइस। ठीक है। तो आ जाइए गाइस, शुरू करते हैं। अब गाइस, पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है। मैंने पड़ोस में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से बीटेक किया। और मेरी ब्रांच थी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, CS। मतलब ये आपको याद रखना, कंप्यूटर साइंस को आपको ये काम में आएगी। चलो, ठीक है ना। अब मैं एकदम पढ़ने में तो शुरू से ही डरा था। और कॉलेज में जाके भी मैं एकदम बैक बेंचर बन गया। मतलब वो वाला बैक बेंचर नहीं जो क्लास में पीछे बैठते हैं, पर जब एग्ज़ाम आती है तो पढ़ लेते हैं। मैं एकदम ओरिजिनल बैक बेंचर था। मतलब क्लास में भी पीछे बैठता था और एग्ज़ाम टाइम भी बिल्कुल नहीं पढ़ता था। अब जैसे तैसे करके मैं पास होते गया और मेरे 3 साल ख़त्म हो गए कॉलेज के। अब कॉलेज में चालू हुआ फोर्थ ईयर। अब इसमें मतलब प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो गए थे। ठीक करके फोर्थ ईयर भी ख़त्म हो गया। और प्लेसमेंट भी मतलब ख़त्म हो गए थे, लगभग ख़त्म हो गए थे। और मेरे जितने दोस्त थे उन सबके भी प्लेसमेंट हो गए। अब मैं बच गया था अकेला। अब मेरे को अगले दिन सर का फ़ोन आया। मेरे को सर ने बोला कि देखो, कल एक कंपनी आएगी, उसके बाद 2-3 कंपनियाँ और बची है। अगर चाहो जॉब करना तो इसमें आप मेहनत कर लो और प्लेसमेंट लगवा लो। मैं ठीक है सर, हम कोशिश करते हैं। अब अगले दिन एक कंपनी आने वाली थी, उसका सबसे पहले था अगले दिन ऑनलाइन टेस्ट, जो कि घर बैठ के देना था। तो मैंने सोच लिया था कि इसको तो निकालना ही कुछ भी करके। अब जो मेरे दोस्त लोग थे उन्होंने एकदम जी तोड़ मेहनत करी। और जो ऑनलाइन टेस्ट था वो एकदम मैंने मतलब अच्छे नंबर से पास करा, भयंकर नंबर से। अब ये तो हो गया। अब अगले दिन मेरे को कॉलेज जाना था इंटरव्यू देने, जो कि फेस टू फेस होता। अब उसकी दिक्कत ये थी कि उसमें चीटिंग नहीं हो सकती थी, क्योंकि एकदम फेस टू फेस होने वाला था वो। ठीक है गाइस। अब मैं गया एक दोस्त के पास जो मतलब टॉपर दोस्त था। अब मैंने उसको जाके सब समस्या बताई कि भाई मेरा कल इंटरव्यू है, अब तू बता मैं क्या कर सकता हूँ। अब उसने बोला कि देख भाई, पहली बात तो ये कि मैं नल्ले और बेरोजगार लोगों से बात नहीं करता। और दूसरी बात ये कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो एक दिन पढ़े और इंटरव्यू निकाल दे, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी का। अब मैंने उसको बोला कि देख भाई मेरे को तेरे से ज्ञान नहीं चाहिए, अगर तू कुछ मदद कर सकता हो तो बता। अब उसने बोला कि देख, एक दिन में कुछ तू पढ़ने से तो रहा ना, तो कोई सी लैंग्वेज सीख पाएगा कोडिंग की, ना ही कुछ बड़ा टॉपिक सीख पाएगा। तो एक काम कर, एक आध टॉपिक ढूंढ ले कोई सा भी और उसको एकदम डीप में पढ़ जा। मतलब एकदम पूरी तरीके से पढ़ जाना। ठीक है। मतलब जब तेरे से इंटरव्यू 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा और तेरे को कुछ नहीं आएगा, तब वो तेरे को ही बोलेगा कि तुम ही बता दो तुमको क्या आता है। तब तू उसको ये बताना और एकदम डीप में बताना, तो थोड़ा तेरे से इम्प्रेस हो जाएगा। मैं ठीक है भाई, ये तो बहुत ईजी तरीका है, हमें साला ये पहले ही पता होता तो जॉब तो अभी तक लगी जाती। हम आ गए फुल कॉन्फिडेंस में, मैं अब जॉब तो लग ही जाएगी कैसे भी करके। अब मैं रूम पे आया और मैंने पूरी 4 साल में जो भी टॉपिक थे सब एक एक करके ढूंढना शुरू करे। अब मेरे को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर मैं जैसे जैसे करके फर्स्ट ईयर के टॉपिक पे पहुंच गया एक। और मैंने सोच लिया कि इसी को पढ़ूंगा और एकदम अच्छे से पढ़ूंगा। मतलब अब उसी टॉपिक को मैं एकदम डीप में पढ़ लिया। मतलब अगर वो कुछ पूछता तो मैं उसकी 12 बजा देता इस टॉपिक पे, एकदम मतलब ताकत से पढ़ा था। ठीक है। अब अपन हो गए कॉन्फिडेंस में फुल। अब मैं रात को आराम से सो गया। अब सुबह जल्दी उठा, नहाया धोया, एकदम नाश्ता वाश्ता करा, खाना वाना खाया। और अपन तो कॉन्फिडेंस थे कि ये जॉब तो लगना तय है भाई। अब मैंने सोचा कि चलो अब तैयार हो गए, अब निकलते हैं। अब मैं जाने लगा तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, दोस्त है तो उसका ब्लेज़र ले लेता हूँ। तो ब्लेज़र पहन के जाऊँगा तो थोड़ा सफिस्टिकेटेड लगूंगा। अब दोस्त से ब्लेज़र मांगा, उसने भी दे दिया। उसने कहा थोड़ा ध्यान रखना। मैं ठीक है भाई। अब ब्लेज़र पहन के मैं चले गया इंटरव्यू देने। अब मैं इंटरव्यू देने गया, क्लास में जाके मैं बैठा, इंटरव्यू मेरे सामने बैठा हुआ था इंटरव्यूअर, है ना। अब जैसे मैं जाके बैठा तो जो मेरी ब्लेज़र की बटन थी वो टूट के कहीं रूम में गिर गई। अब मैंने मन में सोचा कि देखो, हो सकता है कि मेरे इस कंपनी में ना भी हो, पर इसके बाद और 2-3 कंपनियां बची है तो ब्लेज़र वहाँ भी लगेगा। और जो मतलब दोस्त का ब्लेज़र है ये, तो वो तो मेरी जान ही खा जाएगा कि साले तेरे को एक दिन दिया था और तूने उसने भी पूरी ब्लेज़र की 12 बजा दी, बटन तोड़ दी। तो मैं देखो, इंटरव्यू तो होता रहेगा, पहले अपन बटन ढूंढ लेते हैं। अब मैं नीचे झुका और रूम में बटन ढूंढने लग गया। अब ये सब करते हुए मेरे को इंटरव्यूअर देख रहा है ना। अब 5 एक मिनट तक तो वो देखा करा कि बहुत मज़ा आ रहा है इसको। अब उसका उसने ये बोल दिया कि एक काम कर भाई, मैं भी तेरी मदद करता हूँ, पहले अपन मिल के मतलब बटन ढूंढ लेते हैं, इंटरव्यू तो होता रहेगा। मैं ठीक है सर, आप भी मदद करो। अब और हम दोनों ने मेहनत करी और ऐसे तरह करके हमने बटन ढूंढ ली। ठीक है। अब बटन मैंने हाथ में ली और मैं अपनी कुर्सी पे जाकर बैठ गया। अब जब इंटरव्यूअर ने मेरे हाथ में बटन देखी तो बोला कि अरे साले, इसको क्या टाकेगा भी है। मैंने नहीं, सॉरी सर, और ऐसा बोल के मैंने बटन जेब में रख ली। ठीक है। इसके बाद क्या, इंटरव्यू में समझ तो चुका था कि इसको आता कुछ नहीं है, ये केवल टाइम वेस्ट करना है। अब उसने सोचा इससे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा
और फिर इसको पिछवाड़े पे लात मार के भगा दूंगा। और अपन क्या एकदम कॉन्फिडेंस में थे कि भाई जो मैं पढ़ के आया हूँ इसमें इसकी मैं 12 बजा दूंगा। अब उसने बोला कि चलो अपना इंट्रो दो। अब मैं 5 मिनट का एकदम इंग्लिश में इंट्रो याद करके गया था, इंग्लिश नहीं मतलब एकदम हेवी इंग्लिश में। 2-3 शब्द तो मैंने ऐसे याद करे थे कि जो इंटरव्यूअर को भी नहीं मालूम थे। उसने मेरे को पूछा इसका मतलब क्या होता है। अब मैंने इंट्रो दिया तो इंटरव्यूअर एकदम इम्प्रेस हो गया कि नहीं यार बंदा पढ़ा लिखा लग रहा है। और उसके बाद तो अपने को पता ही था कि ये तो ठीक है शुरुआत है, अब देख आगे आगे क्या होता है। अब उसने बोला कि चलो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कोडिंग से रिलेटेड। तो मैं ठीक है सर पूछो। अब उसने मेरे से पूछना शुरू करा। उसने मेरे से सबसे पहले पूछा कि तुमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है। मैंने मना कर दिया, मैं नो सर हमको ये सब नहीं आता। उसने चलो कोई बात नहीं। अब उसने मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछा तुमको HTML CSS जावा स्क्रिप्ट ये सब कुछ आती है। तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं सर ये भी नहीं आती। अब उसने मन में सोचा कि साले जब तक वो कहीं नहीं आता तो यहाँ क्या करने आया है। और अपन क्या थे मन में एकदम कॉन्फिडेंस में थे कि भाई ये 2-3 क्वेश्चन और पूछेगा उसका तो खुद ही बोल दिया कि तुमको क्या आता है तुम बताओ। और उसके बाद मैं इसकी 12 बजा दूंगा जो मैं पढ़ के गया हूँ, है ना। अब उसने मेरे से तीसरा क्वेश्चन पूछा चलो तुम ही बता दो तुमको कोडिंग में क्या आता है, कौन सी लैंग्वेज आती है। अब अपने तो कुछ नहीं आता था तो मैंने उसको क्लियर बोल दिया कि नहीं सर हमको कोडिंग में भी कुछ नहीं आता। अब इस बार उसने मन में नहीं बोला, उसने को सामने बोला कि साले जब तक वो कहीं नहीं आता तो यहाँ क्या करने आया है, तेरे को शर्म वरम नहीं आ रही क्या, जैसे तैसे उठ के आ गया है बिना पढ़े। लगा तेरे सर को फ़ोन। तो मैंने बोला कि सर एक काम करो आप सर को मत फ़ोन लगाओ, मैं खुद ही उठ के चले जाता हूँ। अब मैं उठ के जाने लगा। अब मैंने मन में सोचा चले तो गलत हो गया यार, अपन जो पढ़ के आते इसने पूछा ही नहीं। अब मैंने सोचा ये गलत है, ऐसे नहीं चलेगा। मैं वापस पलटा और मैं वापस आके कुर्सी पे बैठ गया। मैं सर मतलब ये सब तो ठीक है आपने जो पूछा, एक बार आप मेरे से तो पूछ लो कि मेरे को क्या आता है। तो उसने बोला कि चल ठीक है बताते को क्या आता है। अब मैं जो टॉपिक रात भर पढ़ के गया था वो टॉपिक था ओम्स लॉ। मतलब भाई स्थिति खराब ही थी अपने, सबने तो बता भी था कि CS में नहीं आता है, कंप्यूटर साइंस का टॉपिक नहीं था, मेरे को नहीं पता था। अब मैंने जैसे उसको बोला कि ओम्स लॉ, भाई 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 वो हो गया पागल पूरा। उसने मेरे को दी कम से कम 8 से 10 गालियाँ जो मैं यहाँ दे भी नहीं सकता। और बस उसने मेरे को मारा नहीं ये मान लो आप। अब भयंकर बोला उनको, गंदे से गंदा बोला जो बोल सकता था वो। उसके बाद मैंने उसको बोला कि सर मतलब इतनी मेहनत से पढ़ा है एक बार पूछ तो लो। मेरे मन में यही बात थी कि अगर मैंने इसको अच्छे से बता दिया ओम्स लॉ एकदम डीप में तो शायद ये सोचेगा कि इसने जो बोला मतलब ये तो उसको आ गया अच्छे से, तो 1-8% तो उम्मीद रहेगी जॉब के लिए। अब उसने लगा चलो ठीक है काम करो बोलो। अब मैं ओम्स लॉ मैंने मन में याद करा और मैं बोलने लगा। अब भाई मेरी हालत इतनी ख़राब मतलब इतनी खस्ता हालत थी कि जो टॉपिक में एकदम पढ़ के गया था वहाँ जाके मैं वो भी भूल गया। मतलब मेरे को याद ही नहीं आया कि क्या होता ओम्स लॉ। अब मैंने उसको बोला कि सॉरी सर एकदम मतलब याद नहीं आ रहा है। उसने बोला बहुत बढ़िया, उसने तालियां बजाई और उसने अपना जूता निकाला और पैर ऊपर कर ही रहा था, इतनी देर में मैं समझ गया था कि अभी क्या करेगा। और मैं उठ के भागने लगा। अब उसने को पीछे से आवाज़ दी 2-4 कह रहे रुको रुको, नाम मेरा चिल्लाया, पर मेरे को मालूम था कि ये क्या करने वाला है। अब मैं बाहर आ गया। अब बाहर कुछ बच्चे बैठे थे, उनने मेरे से पूछा कि कैसा का इंटरव्यू। मैंने तो तारीफ करी, कह रहे भाई क्या मतलब एकदम ईजी सा है, मज़ा आ गया। मतलब उसने जो जो पूछा मेरे को सब कुछ आता था। अब ऐसा बोल के मैं अपने रूम पे आया और अब समझ तो कहते हैं क्या होना है, होना तो था ही नहीं। अब गाइस ये थी मेरी पूरी मतलब इंटरव्यू की स्टोरी। वैसे तो एक इंटरव्यू था, ऐसे मैंने कम से कम 4 से 5 इंटरव्यू दिए हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही धमाकेदार आपको वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू गाइस, जय श्री राम।